नमस्कार, एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम क्या बोलती दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। मासूम सी हंसी और शर्मीला सा सुशांत अब हमारे बीच नहीं रहा। सोमवार शाम को मुंबई में उसका अंतिम संस्कार हो गया है और पिता ने कांपते हुए हाथों से अपने पुत्र को मुखाग्नि दी है। इस दौरान परिजनों समेत बॉलीवुड की कुछ हस्तियां भी मौके पर मौजूद रही। अब सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। हाँ, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सोमवार शाम को पंचतत्व में विलीन हो गए। पटना से मुंबई पहुंचे पिता के सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले पटना से उनके पिता के सिंह सुबह 11:20 पर फ्लाइट से मुंबई पहुंचे। उनके साथ छातापुर के विधायक नीरज कुमार बबलू भी अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ मौजूद थे। दरअसल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद पटना स्थित घर में उनके पिता गहरे सदमे में चले गए थे। घटना से पूरा देश स्तब्ध है। शोक संवेदनाओं का तांता लगा हुआ है। इस बीच रविवार शाम तक मुंबई में शव का पोस्टमार्टम संपन्न हो सका। उधर सुशांत के पटना के घर पर भी मौत की जानकारी मिलते ही रविवार से ही प्रशंसकों और आस पड़ोस के लोगों का तांता लग गया था। कोरोना लॉकडाउन के काल में इतनी भीड़ और परिवार की सुरक्षा को देखते हुए रविवार शाम तक वहां बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया था। खुद सूबे के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे वहां स्थिति को देखने और परिजनों से मिलने गए थे। पुलिस के आने के बाद भीड़ छटी, लेकिन सोमवार सुबह फिर लोग जुट गए। पिता के मुंबई जाने के बाद लोगों की वहां से भीड़ हटी। वहीं देर रात सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और बिहार के छातापुर से बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू घर पर पहुंचे। उनके साथ पत्नी नूतन सिंह और 2 बेटे राज्यवर्धन और रविवर्धन भी थे। सुशांत की बहनों और चचेरे भाई नीरज बबलू ने पिता के सिंह से बात कर अंतिम संस्कार मुंबई में ही करने का फैसला किया। इसके बाद सोमवार को सुबह करीब 9:30 बजे पिता के सिंह मुंबई पहुंचे। उनके साथ नीरज कुमार बबलू, उनकी पत्नी और 2 बेटे भी मुंबई गए। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्मों में शुरुआत बतौर डांसर की थी। टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से उन्हें पहचान मिली थी। आज तक मैं हमेशा तुम लोग के बारे में सोचता है। तुम लोग की खुशी को हमेशा अपनी खुशी से आगे रखा। मैंने सोचा क्या पहली बार मैं मांग रहा हूँ, मेरे लिए नहीं, कम से कम हर्षिला के लिए, मेरे बच्चे के लिए कोई तो आएगा मेरी मदद कर। लेकिन नहीं, तुमको जरा भी दया नहीं आई। चलो मार गया। और फिल्म कायपो 6 से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। हालांकि उन्हें असल पहचान महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक और फिल्म पीके से मिली थी। ये धोनी का गेम दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? परसों से ही ऑफिस लीग का लास्ट राउंड शुरू होने वाला है। अरे एग्जाम तो दोगे ना तुम? पास जितना लायक हो जाएगा। धोनी कोई तेंदुलकर है? लेकिन शुद्ध देसी रोमांस भी उनकी चर्चित फिल्म थी।
मैंने जो इतने बॉयफ्रेंड से रख रखे, बातों वाले, हाथों वाले, अब एक कॉफी पीने में कौन सी तुम्हारी वर्जिनिटी भ्रष्ट हो जाएगी? क्यों, तुम बिना हाथों वाले हो? मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? हाँ? बॉयफ्रेंड बनोगे? शादी करोगे मुझसे? थप्पड़ खाओगे मुझसे? जो है उसमें खुश रहो, ज्यादा पतंगे मत उड़ाओ। अभिनेता सुशांत इन दिनों अपने करियर की बुलंदियों को छू रहे थे, लेकिन वो बीते कुछ समय से डिप्रेशन में थे। इसी महीने 8 जून को उनकी पूर्व मैनेजर दिशा ने मुंबई में 12वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और रविवार को सुशांत का शव उन्हीं के फ्लैट में पंखे से लटका मिला था। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं यहाँ खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। 8013 अप और 8029 डाउन के बीच में हमारा जॉगिंग हो जाता है। फिर गेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर फाइन इकट्ठा करते हैं। ना तो हमारा गेम इम्प्रूव हो रहा है सर, ना हमको कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बस चले जा रहे हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। रोज रात को जब क्वार्टर लौटते हैं ना सर, तो ऐसा लगता है आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे क्यों बैठे हैं, यही सोचते रहते हैं बस, कहीं पे भी बैठे। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत का खुलासा हुआ है। सुबह तक पाकिस्तान की मीडिया की ओर से भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारियों के लापता होने की जानकारी देने के बाद शाम को जानकारी मिली कि पाकिस्तान ने दोनों अधिकारियों को अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है। इसके बाद भारत सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में कार्यरत 2 अधिकारियों के लापता होने की खबर के बाद अब सूचना मिली है कि दोनों अधिकारियों को कथित तौर पर गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों अधिकारी लापता नहीं हुए हैं, बल्कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। भारत ने इस पर पाकिस्तान को कड़ा वक्तव्य जारी किया। भारत ने कहा है कि इस्लामाबाद में भारतीय कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे तौर पर पाकिस्तान के अधिकारियों की है। राजनयिक को की गई थी डराने की कोशिश। वहीं बता दें कि इस घटना से पहले खबर आई थी कि इस्लामाबाद में भारत के एक राजनयिक को डराने की कोशिश की गई थी। ISI एजेंट ने भारतीय राजनयिक का पीछा किया, उनकी जासूसी की। इस मामले को लेकर भारत ने कड़ा विरोध जताया था। बता दें कि गौरव अहलूवालिया को डराने की कोशिश की जा रही थी और बाइक के जरिए उनका पीछा भी किया गया था। जासूसी के आरोप में वापस भेजे गए थे 2 पाकिस्तानी अफसर। वहीं इससे पहले भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 वीजा सहायकों को हिरासत में लिया था। इन पर भारतीय सुरक्षा तैयारियों समेत आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं की जासूसी करने का आरोप था। पाकिस्तान के इन दोनों अफसरों को भारत ने पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया और वापस पाकिस्तान भेज दिया था। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाक। गौरतलब है कि जब से भारत ने पाकिस्तान के 2 अफसरों को जासूसी करते हुए पकड़ा है, तब से पाकिस्तान भारतीय राजनयिक समेत अन्य भारतीयों को पाकिस्तान में परेशान कर रहा है और उनकी जासूसी करवा रहा है। फिलहाल मामला भारत के संज्ञान में है और भारत इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज।
वहीं पिछले कुछ समय से नेपाल अपनी ओछी हरकतों से भारत की नजरों में गिरता हुआ जा रहा है, चाहे वो नक्शा विवाद हो या फिर सीमा पर भारतीय नागरिकों के साथ मारपीट। लेकिन इन सब के बीच अब नेपाल चीन के पीछे लगकर अमेरिका को भी झटका देने की तैयारी कर रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। भारत के साथ नक्शा विवाद और रिश्तों में कड़वाहट घोलने के बाद नेपाल अब चीन की शह पर अमेरिका को झटका देने की कोशिश में जुटा है। कुछ कथित खबरों के मुताबिक पेंचिंग नेपाल के सत्तारूढ़ दल को अमेरिका की मदद को ठुकराने के लिए दबाव बना रहा है। आपको बता दें कि भारत के साथ सीमा गतिरोध के बीच नेपाल ने नया नक्शा बनाया है। इस नक्शे में लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया। भारत नेपाल के इस नक्शे को खारिज कर चुका है। मदद में चीन लगा रहा अड़ंगा। एमसीसी यानी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के तहत अमेरिका ने नेपाल की एक परियोजना के लिए मदद दे रहा है। वाशिंगटन 2017 इस मदद को सहमत हुआ था। ईटी को पता चला कि अमेरिका के इस मदद के लेने पर सहमति जताने के कारण चीन और एनसीपी यानी सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के रिश्तों में तल्खी आई थी। कहा जा रहा है कि चीन अब इस मदद में अड़ंगे लगा रहा है। सड़क और पावर ट्रांसमिशन के लिए मदद। दरअसल अमेरिका $500 मिलियन की मदद को तैयार हुआ था, जबकि नेपाल $130 मिलियन खुद निवेश करता। इस मदद से नेपाल एक पावर ट्रांसमिशन लाइन और 300 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड करने वाला था। एनसीपी सरकार में मदद पर मतभेद। वहीं काठमांडू से ईटी को एक सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाला एनसीपी सरकार में इस मदद को लेकर मतभेद की खबरें आई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि इस मदद के कारण चीन के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस मदद का विरोध करने वालों का कहना था कि एमसीसी का लक्ष्य अमेरिका का इंडो प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करना है। उनका कहना था कि एमसीसी को स्वीकार करना सही नहीं होगा। विरोधियों के खिलाफ ओपी की चाल। नेपाल की नब्ज पर करीबी नजर रखने वाले सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि एक समय भारत का करीबी सहयोगी ओली इस वक्त देश में खुद को मजबूत करने में लगा है और नई दिल्ली के खिलाफ सख्त तेवर दिखा रहा है। नेपाल का सत्तारूढ़ जमात अपने फायदे के लिए जनता को दरकिनार कर रही है। प्रचंड कर रहे मदद का विरोध। दरअसल अमेरिकी नेपाल के बीच हुए समझौते को 30 जून तक संसद से मंजूरी लेनी होगी, लेकिन मतभेद के कारण इसे अभी संसद में पेश नहीं किया जा सका है। सीनियर पार्टी लीडर पुष्प कमल दहल प्रचंड, जेएन खनाल, माधव कुमार नेपाल और भीमराव अमेरिकी मदद का विरोध कर रहे हैं। नेपाल के वित्त मंत्री पार्टी के अंदर घिरे। उधर नेपाल के वित्त मंत्री युवा राज खातीवाड़ा को नए बजट में इस अमेरिकी मदद को शामिल करने के कारण अपने दल के अंदर ही काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विरोध पर खाती ने कहा कि अगर हम यह समझौता रद्द कर देते हैं तो इससे न केवल अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों पर असर पड़ेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल को मिलने वाली मदद प्रभावित होगी। नेपाल में लगे भारत विरोधी नारे। गौरतलब है कि नेपाल की संसद के उच्च सदन ने रविवार को विवादित नक्शे से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इस बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। इस दौरान नेपाली संसद के भीतर भारत विरोधी नारे सुनाई दिए।
वहीं इस पूरे मामले पर भारत का कहना है कि इस तरह का कृत्रिम क्षेत्र विस्तार का दावा स्वीकार्य नहीं है। स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चीन की एक बायोटेक कंपनी की ओर से कोरोना नाशक वैक्सीन तैयार करने का दावा किया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक वैक्सीन का ट्रायल काफी असरदार रहा है और जल्द ही इसके मार्केट में पहुंचने की संभावना है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक और वैक्सीन ने लोगों में उम्मीद जगाई। चीन की सिनोवेक बायोटेक कंपनी का दावा है कि उसकी वैक्सीन ट्रायल में काफी असरदार साबित हुई। कंपनी ने इस वैक्सीन का नाम कोरोना वैक रखा है। कंपनी का कहना है कि कोरोना वैक ने पहले दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हासिल कर ली है। बीजिंग स्थित इस कंपनी का कहना है कि इस वैक्सीन का कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। 14 दिनों के अंतराल पर दी गई इस वैक्सीन के 2 हफ्तों के बाद 90% से ज्यादा लोगों में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित हुई। चीन में पहले और दूसरे चरण का यह ट्रायल 18 से 59 आयु वर्ग के 743 स्वस्थ लोगों पर किया गया था। हालांकि अभी उस समूह के डेटा का इंतजार है जिन पर वैक्सीन के ट्रायल 28 दिनों के अंतराल पर किए गए। दरअसल सिनोवेक अपने वैक्सीन के परिणाम एकेडमिक जर्नल में प्रकाशित करने की योजना बना रहा है। सिनोवेक के चेयरमैन और CEO वेंडोंग यिन का कहना है कि लोगों को कोविड-19 से बचाने के लिए कंपनी इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है ताकि इसके ज्यादा से ज्यादा डोज बनाए जा सके। वहीं इसके साथ ही वेंडोंग यिन ने कहा कि हमारे पहले दूसरे चरण की स्टडी से पता चलता है कि कोरोना वैक सुरक्षित है और यह शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। इन सकारात्मक परिणाम के साथ पहले दूसरे चरण की क्लिनिकल स्टडी पूरी होना कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। दरअसल सिनोवेक की वैक्सीन चीन के उन 5 प्रयोगात्मक शॉट्स में से एक है जो मानव परीक्षण के महत्वपूर्ण अंतिम चरण में पहुंच गई। उम्मीद जताई जा रही है कि इसके सार्वजनिक उपयोग को जल्द मंजूरी मिल सकेगी। तीसरे चरण के ट्रायल के लिए ब्राजील तैयार। उधर ब्राजील में इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए कंपनी इसी महीने भूटान इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी की घोषणा कर चुकी है। ब्राजील के अधिकारियों ने वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका PLC के सहयोग से तैयार करने की मंजूरी दे दी ताकि इसका लेट स्टेज ट्रायल किया जा सके। अमेरिका भी तीसरे
तीसरे चरण में जाने के लिए तैयार। इधर बायोटेक कंपनी मॉडर्ना अमेरिका में अपने तीसरे चरण के ट्रायल में जाने के लिए तैयार है। अमेरिका की बायोटेक कंपनी मॉडर्ना पहले ही अपनी वैक्सीन का फाइनल ट्रायल जुलाई में करने का ऐलान कर चुकी है। कंपनी अपने टेस्टिंग के फाइनल चरण में पहुंच चुकी है और वो जुलाई महीने में 30,000 लोगों पर कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल करेगी। वहीं इसे लेकर मॉडर्ना ने कहा कि उसने आखिरी स्टेज की स्टडी के लिए वैक्सीन के 100 माइक्रोग्राम डोज तैयार की है। इसके अलावा कंपनी हर साल लगभग 50 करोड़ की डोज डिलीवरी करने की तैयारी में है। कंपनी ये डोज स्विस ड्रग मेकर लोंजा के साथ मिलकर तैयार करेगी। गौरतलब है कि दुनिया भर के कई देश मौजूदा समय में कोरोना नाशक वैक्सीन पर रिसर्च कर रहे हैं। हालांकि कुछ देशों की ओर से वैक्सीन तैयार करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन वो अभी अंडर ट्रायल है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि वैक्सीन आने में अभी समय लग सकता है, तो ऐसे में लोगों को कोरोना संकट के बीच रहते हुए वैक्सीन का इंतजार करना होगा। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। मुंबई की जान कहे जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन एक बार फिर से पटरी पर दौड़ पड़ी। दरअसल लंबे समय से राज्य सरकार और BMC मुंबई लोकल ट्रेन चलाए जाने की मांग कर रही थी। इस रिपोर्ट में आप देखिए। धन्यवाद धन्यवाद। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली मुंबई लोकल राज्य के कर्मचारियों, पुलिस, डॉक्टर और नर्स के लिए फिर से बहाल कर दी गई है। रविवार की देर रात तक राज्य, BMC और रेल अधिकारियों के बीच बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। दरअसल मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन को शुरू किए जाने की मांग राज्य सरकार की ओर से पिछले कई दिनों से की जा रही थी। इसके बाद मुंबई और उपनगरों में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बावजूद राज्य सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि पिछले 23 मार्च से बंद मुंबई लोकल ट्रेन को चलाने के लिए राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय से इजाजत मांगी थी, जिसके बाद रेलवे ने राज्य सरकार के पास SOP का प्रस्ताव के साथ सेवा बहाल कर दी। करीब 3 महीने बाद मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली मुंबई लोकल आज से राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बहाल कर दी गई है। इस समय उपस्थित है मुंबई के उस लोकल ट्रेन में जो विरार से चलकर चर्चगेट तक का सफ़र करती है। आए दिन जो है लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है। ऐसे में तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से सरकार ने निर्णय लिया है। वहीं सबको लगातार इस माध्यम से बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही सफ़र करना है। ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बैठे हुए हैं। और दूसरी तस्वीरें आपको बताएंगे कि लोग जो है अपने अपने हाथों में मास्क और सैनिटाइजर लेकर सफ़र कर रहे हैं कि जैसा रेलवे ने गाइडलाइन जारी किया है। वहीं बता दें कि विरार से चलकर चर्चगेट जाने वाली ट्रेन को सबसे पहले पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद ही लोगों को बैठने की अनुमति दी जाती है। वहीं ये तमाम लोग हैं जो अब सफ़र कर रहे हैं। सर बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमेश पाटिल है। मैं जी बहुत करीब 90 दिनों के बाद जो है मुंबई की लोकल जो शुरू की गई है राज्य सरकार के जो कर्मचारी उनके लिए किस तरह की सुविधा है, किस तरह का आप लोगों को लग रहा है? नहीं बढ़िया है, क्योंकि ये जो अपना जो ट्रैवल है यही बेस्ट रहता है। अब ट्रेन चालू हो गई और रेलवे का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग अभी 2-2.5 महीने से ST हमारा जो राज्य परिवहन मंडल का जो सेवा है उन्होंने भी अच्छी सेवा दे दी और हमको वो भी एक, लेकिन
वो बहुत रूट बड़ा रहता है और ये अपना जो थोड़ा इजी रहता है। और वो रेलवे ने जो ये सब किया है, प्रशासन ने, राज्य सरकार ने मिला के, वो बहुत ही बढ़िया है। और ये ऐसी बात है, प्रशासन के कार्य को जो उन्होंने सराहा है और भी लोग हैं जानकारी देंगे कि किस तरह की सरकार की ये पहल है। काफ़ी दिनों बाद मुंबई की लोकल जो है चालू कर दी गई है। 90 दिनों के बाद चालू होने के बाद बहुत खुशी हो रही है। ये जान है, मुंबई की जान है, ट्रेन है। तो मैं उन्हें रेलवे को और महाराष्ट्र शासन को धन्यवाद देता हूँ। जाहिर सी बात है, हर कोई मुंबई प्रशासन और मुंबई रेलवे को जो है लोग धन्यवाद देते हैं। सर, आप बताइए कि किस तरह की सुविधा है, किस तरह की रखरखाव किया जा रहा है? ये अच्छा लग रहा है। ट्रेन में अभी चालू हुआ ना, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद हमको बहुत धक्का खाना पड़ रहा था बस में ऑटो में। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ट्रेन से सफर करने से बहुत अच्छा लग रहा है। जाहिर सी बात है, आप देख पा रहे हैं कि कोरोना का कहर लगातार मुंबई में बढ़ता जा रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए हर कोई अपने चेहरे को जो है मास्क से या रुमाल से ढका हुआ है। दूसरी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि मास्क के साथ साथ फेस शील्ड से भी ढका जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुंबई में जो कोरोना का कहर है, लोगों के मन में किस तरह से डर पैदा कर रहा है। वहीं अब जीवन यापन करने के लिए, रोजमर्रा की जो जिंदगी उसको भी जीने के लिए लोग तमाम सुविधाएं के लिए घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। कैमरा पर्सन प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। चलिए, क्या बोलती दुनिया में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।